ओम शांति। मैं प्रेम के सागर शिव बाबा की संतान, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे प्रेम के वाइब्रेशन निकलकर चारों ओर प्रकृति में फैल रहे हैं। 19/8/2023 के महावाक्य हैं। ये आज बाबा हम बच्चों को सालिग्राम का रहस्य समझाते हुए समझा रहे हैं कि जो बच्चे परमात्मा कार्य में मददगार बनते हैं, ज्ञान को धारण कर पूरी बाप को मदद देते हैं, तो बाबा कहते हैं जब भक्ति मार्ग में शिव बाबा की पूजा होती तो मैं अपने बच्चों की भी साथ में पूजा करवाता हूँ, क्योंकि वो बच्चे पूजनीय योग्य हैं जो इस कलयुग को सतयुग बनाने में मेरे मददगार बनते हैं। फिर बाबा समझाते हैं कि राम को याद करो कहते हैं, तो राम अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा। अगर त्रेता युगी चंद्रवंशी राम को याद करने के लिए कहते तो बाबा कहते हैं मरते समय कहते राम का नाम लो, तो उनसे बड़े तो लक्ष्मी नारायण होंगे। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का नाम के लिए क्यों नहीं कहते, राम के लिए कहते, इसलिए राम है निराकार परमपिता परमात्मा। फिर बाबा समझा रहे हैं मस्तक पर मणि होती है सर्प के, तो दिखाते हैं सर्प के ऊपर मस्तक पे जो मणि है उसकी बहुत वैल्यू होती है। बाबा कहते इन सब बातों का रहस्य बाबा समझाते, ये शरीर है सर्प और ये संगम युग की बातें हैं। जो आत्मा इतनी अनमोल है वो शरीर रूपी सर्प के मस्तक पे बैठी हुई मस्तक मणि के समान है। बाबा कहते मैं इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, इसको पता भी नहीं पड़ता है और मैं इसमें आ जाता हूँ। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम सब आत्माओं को आकर मैं पतित से पावन बनाता हूँ, इसलिए तुम बच्चों को मुझे याद करना है। बाबा कहते बहुत सारे ज्ञान की बातें बुद्धि में टपकनी चाहिए, जिससे अगर तुम ज्ञान की बातों को अंदर में टपकाते हो तो तुम्हारा मंथन चलता है, जिससे तुम्हें बड़ी ऊंच प्राप्ति होती है। मीठे बच्चे बाप आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। तुम शांति चाहते हो तो इन ऑर्गन्स से डिटैच हो जाओ, अपने स्वधर्म में टिको। प्रश्न है पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है, तुम्हारी पूजा क्यों होती है। उत्तर है पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। जो जीव की आत्माएं बाप को मदद करती हैं उनको बाप के साथ साथ पूजा होती है। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ सालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो, तो फिर साकार में लक्ष्मी नारायण व देवी देवता के रूप में भी पूजे जाते हो। तुमने पूज्य और पुजारी के रहस्य को भी समझा है। गीत है माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला जरूर पिता ही है। महिमा तो एक की ही गाई जाती है, सभी का सद्गति दाता एक है, याद भी उस एक को करना पड़ता। यह तो तुम बच्चों की महिमा है। तुम जानते हो हमको दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप है। भारत सौभाग्यशाली था, फिर भारत 100% दुर्भाग्यशाली बना है। भारत पर ही कहानी है, इन माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप ठहरा। जिसको तुम जानते हो उनके साथ तुम्हारा योग है। तुम जानते हो उनकी यह सारी रचना है। दूसरा कोई मनुष्य इस रचना और रचता को नहीं जानते। यह चित्र आदि किसने बनवाए हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा ने। किस द्वारा, फिर भी माता व साकार पिता द्वारा कहेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि रूपी झाड़ है। सृष्टि कितनी बड़ी है। वास्को डिगामा ने सारी धरती का चक्र लगाया।
पिछाड़ी में सागर ही सागर है, आकाश ही आकाश है और कुछ नहीं। यह सब तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। बाप फिर सब बातें नटशेल में समझाते हैं। तुम जानते हो भारत में 5000 वर्ष पहले सतयुग था। सतयुग में सिर्फ भारत था। भारत में कितने थोड़े लोग होंगे। जमुना के कंठे पर राजधानी थी, वहाँ राज्य करते थे। भारत का बहुत प्रभाव है। तुम्हारी बुद्धि में यह बातें टपकनी चाहिए। शिव बाबा को ही फिर सोमनाथ ज्ञान का सागर कहा जाता। सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा, असुल नाम है शिव बाबा। सोल अर्थात आत्मा। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ तो इनको भी मालूम नहीं पड़ता, परंतु समझते हैं भ्रुकुटी के बीच में छोटा सा स्टार है, वह भ्रुकुटी के बीच रहती है। बाप तुम बच्चों को रोज नई नई बातें समझाते हैं। बाप कहते मेरी जो आत्मा है, जिनको परम आत्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण रहित हूँ। मैं आता जरूर हूँ, निराकार का मंदिर बना हुआ है। आगे यह था नहीं, जरूर निराकार ने आकर कुछ किया है। निराकार आते ही फैमिली में है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है, उनको भी शरीर दिखाते हैं। ऐसे नहीं श्री कृष्ण केवल लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सालिग्राम दिखाते, तो सिद्ध होता एक बाप के बच्चे यह सब सालिग्राम है। आत्मा की भी पूजा होती तो देवताओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचा है। अब बाप ने यह यज्ञ रचा जीव आत्माओं के द्वारा। फिर मैं जिन आत्माओं द्वारा सर्विस करता हूँ, सारे विश्व को पवित्र बनाता हूँ, तो उन्हों की भी पूजा जरूर होनी चाहिए ना। सबकी पूजा करते, कम से कम लाख सालिग्राम बनाते। सेठ लोग यज्ञ रचवाते हैं तो कोई 5000, कोई 10,000, कोई लाख सालिग्राम बनवाते। बाप के साथ पहले पहले तुम्हारी महिमा आनी चाहिए। जानते कोई भी नहीं है, न रुद्र को न सालिग्रामों को जानते, जिन्होंने राज्य पाया है। मुख्य धारणा की बात है, मुझ बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा में भी झाड़ और चक्र की नॉलेज है। नंबर 1 सबसे पूज्य शिव बाबा आत्माओं का बाप है। तुमको बैठ ऐसा लायक बनाते। अभी सब पुजारी हैं और फिर सब पूज्य होंगे। अब भगवान निराकार है या साकार? उन्हों को भगवान भगवती जरूर भगवान ने बनाया ना। साकार में लक्ष्मी नारायण हैं, ऊंचते ऊंच। उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन? निराकार शिव बाबा। कोई कहे हे भगवान, हे परम पिता, तो बोलो यह किसने याद किया और किसको? एकदम पकड़ना चाहिए। तुमको कितने बाप हैं? तुम किसको पुकारते हो? भगवान किसको कहते हो? कहेंगे गॉड फादर, तो जरूर 2 फादर है ना। आत्मा याद करती गॉड फादर को। तुम्हारी आत्मा भी है और शरीर भी है। आत्मा याद करती शरीर का तो लौकिक बाप है। आत्मा का बाप कौन है? जिसको कहते परमपिता परमात्मा। यह किसने और किसको पुकारा? उस बेहद के बाप का परिचय देना है। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। कोई गॉड कहते, कोई परमात्मा खुदा कहते। सभी धर्म वाले जरूर याद एक को ही करते हैं ना। वह सभी आत्माओं का बाप है।
भगवान कहते मैं आता हूँ, आकर तुमको शांति और सुख देता हूँ, फिर मुझे याद करने की दरकार नहीं रहेगी। तो पूज्य पुजारी पतित पावन भारतवासी ही बनते हैं। पिछाड़ी में सारा झाड़ आ जाएगा, वहाँ खाली होगा, तब तो वापस जाएंगे ना। अभी है पतित दुनिया। श्री कृष्ण नहीं कहते कि मैं शरीर धारण कर तुमको समझाता हूँ। यह तो निराकार बाप कहते मैं इस द्वारा तुमको समझाता हूँ, तो वह अलग हो गया ना। श्री कृष्ण को तुम खुद ही गीता का भगवान मानते हो। यह कहते साधारण वानप्रस्थ तन में मैं प्रवेश करता हूँ। बाप कहते मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ। शिव बाबा इसमें प्रवेश करते, बल गीता हाथ में उठाते, फिर भी कहते पतित पावन सब सीताओं के राम। राधे कृष्ण का नहीं कहते, राम अर्थात परमपिता परमात्मा। त्रेता का राम कहे तो उनसे ऊंच तो लक्ष्मी नारायण है, फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते? है परमात्मा की बात तो हेविनली गॉड फादर निराकार को ही कहेंगे। लिबरेटर गाइड बाप को ही कहते। क्राइस्ट थोड़े सबको लिबरेट करेगा, किसी का भी नाम नहीं ले सकते। बाप ही आकर सबको दुख से लिबरेट कराते। तुम्हारा यह है ईश्वरीय जन्म। तुमको शिव बाबा से शक्ति मिलती है तो तुम्हारा है साइलेंस बल, उनका है साइंस बल। वह बुद्धि से काम लेते, उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता, जिससे विनाश करते। सुख भी साइंस बहुत देती, फिर विनाश भी कर देती है। तुमको तो वहाँ एरोप्लेन आदि सब होंगे, हुनर तो रहता है ना। यह सब चीज़ें फिर तुमको काम में आएंगी। विलायत में बत्तियां ऐसी है जो बत्ती दिखाई नहीं पड़ेगी, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ेगी। सतयुग में भी ऐसे रोशनी रहती है। वैभव जो अभी यहाँ है वह तुमको वहाँ भी रहते हैं। तुमने साक्षात्कार किया है, वहाँ एक्सीडेंट आदि की कोई बात नहीं रहती है। दुख की तो वहाँ बात ही नहीं होती है। बापा कर सुख और शांति की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मनुष्य शांति के लिए भटकते हैं। उनसे पूछना तुमको अशांत किसने किया? यह तुम जानते हो, अशांत यह 5 विकार ही करते हैं, परंतु यह समझते नहीं, यह भूल गए हैं। अभी तुम उनसे अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ। इसमें और कुछ प्राणायाम आदि करने की बात नहीं है। कहाँ तक तुम गुफा में बैठेंगे? आत्मा कहती मैं इन ऑर्गन्स से डिटैच हो जाती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। अभी इस शरीर को भूल जाती हूँ। अभी बाप कहते बच्चे तुम अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद करो। तुम असल में वहाँ के रहने वाले हो। तुम अपने घर को याद करो। कर्म तो करना ही है, कर्म बिना रह नहीं सकते। वह समझते हम भोजन अपने हाथ से नहीं पकाते, इसलिए कर्म सन्यासी नाम है, परंतु कर्म का सन्यास तो हो नहीं सकता। उनका तो धर्म ही ऐसा है, गृहस्थियों के पास उनको खाना पड़ता, इसलिए फिर गृहस्थियों के पास जन्म ले निवृत्ति मार्ग में जाना है, क्योंकि भारत को पवित्र बनाना है। भारत में प्योरिटी थी, सब प्योर थे। बाप बैठ यह राज समझाते हैं। फिर कहते बच्चे और कुछ ना करो, सिर्फ याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को शरीर में भ्रुकुटी के बीच चमकती आत्मा समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने स्वधर्म स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है, इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान है, हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। जो बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बांटते उतना और प्यार का भंडार भरपूर होता जाता। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है ऐसे अनुभव होता। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसको बाप द्वारा प्यार दिलाओ, किसको शक्ति, जिससे उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। यह विशेष आत्माओं की विशेष सेवा है। स्लोगन है, जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाप को अति प्रिय है। ओम शांति।